एक घड़े को बाहर से गीला करना है तो क्या किया जाए? अंदर से पानी डालें या बाहर से पानी डालें? वैसे दोनों तरफ से गीला हो सकता है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि हम चाहते हैं कि बाहर से ज़्यादा देर गीला रहे तो करना इतना ही है कि अंदर पानी डाला जाए। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए एक उक्ति चलती है अंग्रेजी में भी, पीपल हु शाइन फ्रॉम विद इन डोंट नीड अ स्पॉटलाइट। अर्थात उनको प्रकाश में आने के लिए या उनका प्रभाव दिखने के लिए कोई फोकस या स्पॉटलाइट की आवश्यकता नहीं होती। वे अंतरंग ही उनका इतना चमकता है कि स्वयं में बहिरंग भी चमकने लग जाता है। समझ में आ रहा है? जिसका अंतरंग विशुद्ध हो गया है, बहिरंग उसका स्वयं में योग्य होता ही होता है, अर्थात यथा योग्य। जिसने अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक शुद्धोपयोग की साधना की है, ऐसा जीव नियम से बाहर में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करता हुआ 22 परिचयों को सहता हुआ ही पाया जाएगा। समझ में आ रहा है? और इस जीव की आराधना इतनी जबरदस्त है कि उसको अब जगत के कोई भी पदार्थ आकर्षण का बिंदु नहीं है, कोई भी पदार्थ विस्मय का बिंदु नहीं है। समझ में आ रहा है? हमारा क्या होता है, ओ मतलब हर चीज में, यहाँ पुल गिर गया, यहाँ विमान गिर गया, उसकी जानकारी लेने में हमारी कितनी जो रसाकसी चलती है, कह रहे, और चर्चा भी इसी की चलती है। ज्ञानियों को ऐसा कोई विकल्प आता ही नहीं, कितने आए कितने गए कोई खबर नहीं और कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे जानना ही नहीं, मेरा बेटा सीए हो गया होगा। इनको कोई विशेष रुचि नहीं है, बस ये इनको एकमात्र आत्मा की चर्चा और आत्मा की आराधना यही है। इसके अलावा अन्य कुछ भी आकर्षण का बिंदु नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, वो नहीं, कुछ विषय की बातें तुम इनके साथ मत करो, नहीं कुछ बतिया बताओ मुझे, शुद्धात्म की चर्चा सुनाओ मुझे। समझ में आ रहा है क्या? तो शुद्धात्म की ही चर्चा उनको अभिष्ट है, अपेक्षित है। और सचमुच क्या कहे, वे शुद्धात्मा को ही ध्यान रहे हैं। जो सुखार्थी जीव है वो ये विचार करता नहीं है कि मुझे सम्यक तो कब होगा। क्यों? क्योंकि उसने वस्तु स्वरूप समझ लिया है, देख लिया है। और उसने क्या देखा है? प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, स्वाधीन है, उसका परिणमन भी स्वतंत्र है, स्वाधीन है, उस वस्तु के आश्रित है। ऐसा समझने वाला एकदम निश्चिंत और निराकुल हो जाता है। देखो, वस्तु जैसा सब कुछ होना निश्चित है, ऐसा जानकर जीव 2 प्रकार से परिणमित होता है। एक तो स्वच्छंद होता है, हाँ जो होना है सो होके रहेगा, ठीक है। और दूसरा, जो होना है वो होकर रहेगा, इस विकृति में पर पदार्थ में बिल्कुल भी कर्तृत्व अंगीकार नहीं करता, अपनी आत्मा आराधना में और दृढ़ हो जाता है। उसको आकुलता नहीं है कि मुझे शुद्धोपयोग नहीं हो रहा है, उसको इतना ही खबर है कि मैं करने योग्य बुद्धिपूर्वक कार्य एकमात्र मेरे शुद्धात्मा की आराधना है। इसी का चिंतन मनन घोलन यही मैं कर सकता हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। और ये भी भाव आश्रव है। समझ में आ रहा है क्या? ये भाव भी आश्रव है। वो इस विकल्प का अभाव करता हुआ जो परिणति स्वभाव में सन्मुख हो जाती है, वो सचमुच शुद्धोपयोग है। प्रकरण 272वीं गाथा का चल रहा है और बात बहुत ही मार्मिक है।
कि भाई मोक्ष तत्व कौन? समझ में आया? उत्तर सीधा है, जो संसार तत्व नहीं सो मोक्ष तत्व। और संसार तत्व कौन? तो कह रहे जिसको शुद्धात्मा की रुचि नहीं है वो संसार तत्व एक। संसार तत्व कौन? जिसको विषयों की, भोगों की अभिलाषा है वो संसार तत्व। क्यों? क्योंकि मोक्ष तत्व क्या है? विषयों की अभिलाषा। क्या है वो? विषयों की अभिलाषा नहीं, जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। विषयों की अभिलाषा से रहित है। और अज्ञानी संसार तत्व विषयों की अभिलाषा से युक्त है। फिर बल्लोर सर तुमचा माइक म्यूट करता का? विषयों की अभिलाषा होने पर ये जीव भले विषय छूट जाए, लेकिन अभिलाषा है ना, तो ये संसार तत्व। इसीलिए सर्वोत्कृष्ट विषय त्याग करने वाला ऐसा नग्न दिगंबर साधु जो 28 मूल गुणों का निरंतर पालन कर रहा है, ये भी संसार तत्व के दायरे में आ जाता है। मोक्ष समय सार की जयसेन स्वामी की जो टीका है उसमें उन्होंने 320वीं गाथा की टीका में 320वीं गाथा के पश्चात एक टीका लिखी है जिसको कहते हैं 320 गाथाओं की टीका। समझ में आ रहा है? उसमें एक बात लिखी है, जीवो ही तावत क्रम नियमित परिणामेन उत्पद्यमानो न अजीव, जीव ही न अजीव। मतलब क्या? जीव अपने सुनिश्चित क्रम नियमित परिणामों के माध्यम से परिणमित होता हुआ जीव रूप ही परिणमित होता है, अजीव रूप नहीं। और फिर उसके आगे इमीडिएटली दूसरा क्या लिखा? अजीव भी अपने क्रम नियमित परिणामों से परिणमित होता हुआ अजीव रूप ही परिणमित होता है, जीव रूप नहीं। अब एक मार्गदर्शक ये लाइन से मैं तो कहूंगा ये अत्यंत अत्यंत प्रभावशाली लाइन से पूरा जिनागम का सार इसमें भरा है। जिसको इतना डिकोड करने आ गया ना, जीव रूप अपने क्रम नियमित परिणामों से परिणमित होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। और अजीव अपने अजीव क्रम नियमित परिणामों के माध्यम से परिणमित होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं। इतना जिसको समझ में आ गया उसका काम हो गया। उसने संसार और मोक्ष के बीच में अंतर निश्चित कर दिया, अर्थात भेद विज्ञान कर दिया। अब करना क्या है? इसी लाइन को निरंतर चिंतन मनन में लाना और हर परिणाम में उसको बाइफरकेट करना। जैसे मैं भोजन कर रहा हूं तो इसमें भोजन करने वाला कौन और भोजन का विकल्प करने वाला कौन, डिवाइड करो। समझ में आ रहा है? जैसे मैं चल रहा हूं तो चलने वाला कौन और चलने का विकल्प करने वाला कौन, दो। फिर जैसे मैं बोल रहा हूं तो बोलने वाला कौन और बोलने का विकल्प करने वाला कौन, डिवाइड करो। हर चीज में सुन रहा हूं, भोग रहा हूं, इसमें हर चीज में वो अपना चैतन्य पदार्थ बाजू को करके बाकी सब बचा हुआ पर में डालना। अब ये चैतन्य पदार्थ सचमुच पर का कुछ कर सकता है क्या? नहीं, वो मात्र विकल्प कर रहा है। ये सारे कार्य जो है ना शरीर के अपने स्व क्रम नियमित अवस्था में होते हैं। जैसे हाथ का उठना, ये किसका काम है? जीव का या शरीर का? हाथ का उठना ये शरीर का ही काम है, पुद्गल का, अजीव का ही काम है। इतना ही क्यों उठा, इतना क्यों नहीं उठा, कम क्यों नहीं उठा, उठाई क्यों नहीं, इन सब बातों का उत्तर उस अजीव के पास में है। उसका अपने सुनिश्चित क्रम नियमित जो अवस्थाएं है वही होगी और वो अजीव रूपी होगी। इसका स्वामी अजीव ही है। फिर आप कहोगे मुर्दे को उठाकर दिखाओ। हाँ, उठता है ना मुर्दा भी, उसको लेके जाते ना कंधे पर, तो उठता है कि नहीं? तो मुर्दा अपनी क्रम नियमित परिणाम से वो मुर्दा उठा है। समझ में आ रहा है क्या? अन्य किसी ने उठाया नहीं है।
कितनी आश्चर्य की बात है। ऐसा अकर्ता भाव जब तक अपने माथे में नहीं आता, अपने उपयोग में नहीं आता, तब तक जीव सुखी नहीं हो सकता। निरंतर पर में कर्तृत्व जब तक अपना माथे पर हावी होता है, तब तक ये उस भार के नीचे दबा होने से अपने स्वरूप को साधने में असमर्थ होता है। जैसे ही निर्भर हो जाता है, पूरा उत्साह, पूरा उमंग, पूरा जोश एकत्रित करके वो अपने स्वभाव को ध्यान ले, उसका काम हो जाता है। कार्य बहुत सरल है सब, और अनंत जीवों ने आज तक किया है, इसलिए नहीं हो सकता ये बात तो है ही नहीं। तुझे अपने ऊपर विश्वास है तो ये कार्य होगा। हाँ, बस आत्मा के वास्ते, साधना के रास्ते चल और राही चल। आत्मा के लिए तू चलने के लिए तैयार हो जा, कटिबद्ध हो जा। फिर लाख प्रतिकूलताएं, लाख आड़ंगे आ जाए, एकमात्र आत्मा ही तेरा प्रयोजन का पदार्थ होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अपने आप तू मोक्ष तत्व हो जाएगा, अपने आप। हो, कोई तुम्हें फोर्स भी नहीं करेगा, ये मोक्ष तत्व बन जाओ, जल्दी जल्दी दीक्षा ले। नो नो नो, स्वयं तुझे ही जल्दी हो जाएगी। अब मैं यहाँ कहाँ रुकूं? समझ में आ रहा है क्या? ये मेरे रुकने का स्थान नहीं है, घर, दिस इज नॉट माय स्थान। समझ में आ रहा है क्या? ये भोगियों का स्थान है, योगियों का स्थान नहीं है। योगी अपने ज्ञान में है, अपने ज्ञान रूपी आयतन में बैठे। ठीक है, ठीक है, चलिए गाथा का पाठ करते एक बार और फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, ज्ञानी के ज्ञान महल में भगवान। पेज नंबर 237। अजदाचार विजुत्ता जदत्थ पद निश्चिदोपसंतप्पा अफले चिरं न जीवति इह सो संपूर्ण सामन्नो। पसंत अप्पा, प्रशांत आत्मा। कैसे है मुनिराज? प्रशांत आत्मा। प्रशांत आत्मा मतलब क्या? अरे उस खाल को उधेड़ दिया जाए, मतलब नमक डाल दिया जाए, मिर्च डाल दी जाए, आंख की ओर लाल नहीं होती। ये द्रव्यलिंगी की बात नहीं, ये तो ज्ञानी की भी बात है। अरे प्रशांत आत्मा मतलब मालूम है? अपने गृहस्थ अवस्था के बेटे को बाजू में बैठा है, उसको स्यालनी खा रही है, और कीर्तिधर मुनिराज को विकल्प नहीं है। प्रशांत आत्मा, वे आत्मा के आनंद का स्वाद ले रहे, वो उधर बाजू में बैठी है, बाजू में आवाज भी आ रहा होगा, खा रही है। वात्सल्य भाव भी देखो, मुनि अवस्था में वात्सल्य भाव हो सकता है क्या? वो भी नहीं है। प्रशांत आत्मा, कदाचित उन्होंने हटक दिया होता, एक डंडा लिया होता और मार दिया होता, क्यों ज्यादा जिएगा तो आराधना करेगा, ऐसा लगा होता, तो क्या किया होता? क्या हो गया होता? अरे मिथ्यात्व में आ गए होते, पर का कर्ता बन गए। मैं किसी को जिला नहीं सकता, किसी को मार नहीं सकता, इस बात की। अब कल परसों ही मुझे मैं यूट्यूब पर एक ऐसा ही एक फोटो आया, एक मुनिराज किसी पंछी को पानी पिला रहे हैं। कौन है मैंने देखा नहीं, बस वो पानी पिला रहे, जीवन दान दे रहे, अभय दान कहकर। अभी लोगों को अभय दान की भी परिभाषा नहीं मालूम। अब जब इतने उत्कृष्ट पद में बैठा वाला जीव भी ऐसे कार्य करके अभयदान का संदेश फैला रहा है, मैत्री और प्रेम का संदेश फैला रहा है, इसको थोड़ी मैत्री और प्रेम कहते हैं। अरे आत्मा में जाते अपने आप तुमने किसी का अच्छा किया नहीं, किसी का बुरा किया नहीं, इसी को मैत्री कहते हैं। जगत मैत्री इसको कहते हैं, और हमको लगता है किसी को मदद करना यही जगत मैत्री। अरे यू आर रॉन्ग, स्ट्रांगली मिस्टेकन। वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं और जिनागम भी ऐसा नहीं है। जिनवाणी को, जिन वचनों को समझने के लिए बहुत धैर्य चाहिए, बहुत गंभीर चाहिए, और अपना बहुत बड़ा हृदय, बहुत बड़ी सोच रखने की भावना चाहिए। छोटी सी संकुचित सोच से हम इस जिन वचन को नहीं समझ सकते। अब समझेंगे ही नहीं तो पार कैसे पड़ेंगे? समझ में आ रहा है? मुनिपना क्या है, सच्चा मुनि स्वरूप कैसा होता है, ये सचमुच
इसका अभ्यास करके आनंद आता है, गदगद हो जाता है, निर्भर हो जाते हैं, जहां कर्तृत्व का भार ही हट जाता है, मुझे कुछ करना है ये बात ही नहीं रहती, स्वयं सब कार्य हो जाते हैं। ठीक है, आ जाइए। यथार्थ ग्राही तत्व के अर रहित अयथाचार से प्रशांतात्मा श्रमण वे ना भव भ्रमे चिरकाल तक। वे भव भ्रमण नहीं करते। हम कहा थे, ये पैराग्राफ हो गया था अपना, राइट? हाँ, चलिए पेज नंबर 238 पर आ जाइए। देवीदास जी के छंद को अपन एक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो श्रमण मिल रहा है 238 पर बीच में, जो श्रमण मिथ्या आचरण को टालकर यथार्थ तत्व को धारण कर दो। देखो, अस्ति नास्ति कर रहे हैं। मान लो मिथ्या आचरण का टाल दिया, इतने से काम होगा क्या? प्रश्न है आप सबसे। जो श्रमण मिथ्या आचरण को टालकर, यथार्थ तत्व लिखा नहीं, अगर यथार्थ तत्व को धारण कर, ये अगर नहीं है तो क्या होगा? अरे वो द्रव्यलिंगत्व हो गया। हाँ, मालूम है इसको? जयसेन स्वामी ने द्रव्यलिंगी मुनिराज को क्या कहा है? द्रव्य समय। क्या कहा? क्या शब्द है? द्रव्य समय। अब सब मतलब समय मतलब लिंग, वो मुनि लिंग है ना, उसको समय कह रहे हैं, द्रव्य समय। इसका मतलब सात्विक गुणस्थानवर्ती, छठवें सात्विक गुणस्थानवर्ती भाव समय हो गए। अपेक्षा लगाना, कभी कभी छठवें गुणस्थान को भी द्रव्यलिंग कहा जाता है। और अब यहां पर अगर जो श्रमणाभास है, पहले गुणस्थानवर्ती मिथ्या दृष्टि श्रमण है, उसको द्रव्य समय कह रहे हैं, तो छठवां सातवां गुणस्थान दोनों मिलकर भाव समय हो गए। समझ में आ रहा है ना? ये हमको अपना विवेक लगाना पड़ेगा। हाँ, आचार्य देव ने कल भी लिखा है, क्या? विवेक के बल पर। समझ में आ रहा है? विवेक को कितनी वैल्यू दी है? विवेक मतलब क्या? सही क्या, गलत क्या, इसका निर्णय करने की क्षमता। मोक्ष मार्ग के लिए अनुकूल परिणाम कौन सा, इसको विवेक कह रहे हैं। मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल परिणाम कौन सा, ये अविवेक कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? उसमें प्रवृत्ति अविवेक है। मुझे आज भी किसी विषय में प्रवृत्ति का भय नहीं होता है, दुख नहीं होता है, खेद नहीं होता है। और फिर कैसे मुझे सम्यक्त्व होगा, कैसे मैं सुखी होऊंगा? क्योंकि सम्यक्त्व के बिना मैं सुखी नहीं हो सकता, मात्र तत्व निर्णय करके भी मैं सुखी नहीं हो सकता। सुखी होने के लिए स्वभाव का अवलंबन आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। देखो, जो श्रवण मिथ्या आचरण को टालकर यथार्थ तत्व को धारण कर और विवेक रूपी दीपक, देखो आगे यहां पर भी, विवेक रूपी दीपक को जलाकर स्वरूप को निहारते हैं। आहा, निहारना। कोई लड़का किसी लड़की को कैसे निहारता है? ऊपर से नीचे तक निहारता है। जिसको रुचि है वही तो निहारेगा। जिस प्रकार उसको लड़की में इतनी, उसके फिजिकल अपीयरेंस में इतनी रुचि है, बराबर निहारता रहता है। एक उसकी दृष्टि ही गलत होती है। उसी प्रकार एक ज्ञानी होता है, वो अपने आत्मा को निहारते रहता है, उस आत्मा के परिणाम को देखते रहता है। ओ, मैं तो अंशन स्वभावी हूँ, ओ मैं अशब्द स्वभावी हूँ, ओ मैं अरस अरूप अगन स्वभावी हूँ। वाह, उसको आनंद आता है। इसका अच्छा दिखना, बुरा दिखना, ये मेरा काम है ही नहीं। मैं सुंदर दिखूं, मैं कुरूप दिख रहा हूं, ये है ही नहीं। ये रोग अरोग, ये कुछ मैं हुई नहीं। ये ऐसा विश्वास उसको हो जाता है, अपने स्वरूप का विश्वास। समझ में आ रहा है क्या? देखो क्या कह रहे हैं? विवेक, उसको विवेक कह रहा हूं मैं, ठीक है? विवेक रूपी दीपक को जलाकर स्वरूप को निहारते हैं। देखो,
विवेक रूपी दीपक नहीं जलाया तो क्या होगा? अंधेरा होगा। अंधेरा में कैसा स्वरूप दिखेगा? समझ में आ रहा है क्या? तो स्वरूप को देखना है तो विवेक रूपी दीपक जलाना ही पड़ेगा। अर्थात क्या? यथार्थ और अयथार्थ का निर्णय करना पड़ेगा, अर्थात स्वपर का भेद विज्ञान करना पड़ेगा, स्व तत्व और पर तत्व में अंतर करना पड़ेगा। ये विवेक के बल पर ही होता है। और ये विवेक का दीपक कब जलाया जाता है साहब? सामयिक के काल में? रॉन्ग, सामयिक के काल में जलता ही नहीं है वो। समझ में आ रहा है? दिन भर जला हुआ हो तो सामयिक के काल में वो लो से जोड़ दिया जा सकता है, क्योंकि दिन भर जो चला है ना वो दूसरे के प्रकाश में चला है, लेकिन दूसरे के प्रकाश में चलने के बाद स्व के प्रकाश में चलने में जो आनंद आता है वो सामयिक में दिखाई देता है। देखो, प्रशांत भाव को प्राप्त कर, विशुद्धता को बढ़ाकर, पहले बंधे कर्मों की निर्जरा करके, अबंध रीति को धारण करके वे श्रमण संसार 8वीं में परिभ्रमण नहीं करते। देखो शब्द क्या लिया? संसार 8वीं। 8वीं से भय लगता है कि नहीं? 8वीं मतलब क्या? हाँ? सीता को 8वीं में भेज दिया था ना, घोर 8वीं में। हाँ जंगल, और वो जंगल ऐसा वैसा नहीं, वो जंगल है ना ऐसा खाई होती है, वो खाई रूप जंगल में लेके गए थे। समझ में आ रहा है क्या? मतलब जहां से फिर से निकलना भी मुश्किल, ऐसी जगह पर एक गर्भावस्था स्थित महिला को ये व्यवहार हुआ है। मुझे क्या कहना है कि जंगल होता है, वहां पर जंगली प्राणी भी बसते हैं, ठीक है। हाँ, कहने की बात, ये संसार को भी 8वीं, वो कितनी भयानक होगी, कितनी खौफनाक और डरावनी होगी, उतना ही खौफनाक और डरावना ये संसार है। समझ में आ रहा है? संसार को 8वीं की महिमा दी जा रही है। निरंतर पग पग पर दुख 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 है। इन दुखों को हम अनुभवते हैं कि नहीं? अगर अनुभवते हैं तो शाबाश, अगर नहीं अनुभवते हैं तो मतलब भोजन करना ये भी दुख है, पैसे कमाना ये भी दुख है, ये कहीं यहाँ वहां देखने का भाव ये भी दुख है। समझ में आ रहा है? अरे यहाँ तो कहते हैं थोड़ा सा हिलने का भाव, एक पोजीशन में हम बैठे हैं तो अपने आप थोड़ा सा अकड़ जाता है ना शरीर, तो शरीर को फिर से एक नवीन पोस्चर देना, ये पोस्चर भी दुख का कारण है। समझ में आ रहा है क्या? इसको हम दुख मानते हैं क्या? नहीं, तो नहीं मानता इसका मतलब क्या? तू शरीर का स्वामी बन के बैठा है। ये शरीर बोझा लगता है क्या? नहीं लगता, हो गया काम। समझ में आ रहा है क्या? डेली देखता है मेरा वजन कितना हो गया, घट गया क्या बढ़ गया, घट गया तो भी तकलीफ, बढ़ गया तो भी तकलीफ। तुम्हारी हाइट कितनी है? 6 फीट ना तो फिर 72 किलो होना चाहिए। तुम्हारी हाइट कितनी है? 5 फुट ना 60 किलो होनी चाहिए। अरे भाई साहब ये कुछ नहीं, इसी में अटका रहेगा तो आत्मा कहाँ दिखेगा? समझ में आया? ये दुख नहीं दिखाई देता। बहुत विचार की बातें हैं। हम चर्चा के नाम पर भी क्या चर्चा करते हैं? हम किसी को मिलते हैं तो वो क्या बातें करेंगे? किसी के साथ फोन पर बातें करते तो क्या विमान क्रैश हो गया, आज का पेपर तो देख लेना, सब कुछ तबाही की घटनाएं हैं, अच्छे की कोई बात है ही नहीं। यही तो जिनवानी समझा रही है, ये सब दुख है। ये देखकर तुम्हें क्यों फिर उसे पेपर पढ़ने में तुम्हें रुचि आती है, लेकिन आत्मा को पढ़ने में तू अरुचिवंत है। समझ में आ रहा है क्या? एक घटना से तुम्हें दुख दिखाई देकर तू विरक्त क्यों नहीं होता है? हाँ, मतलब राजा हो या रंक, काल के गर्त में वो जाने ही वाला है। बट ऐसा होते हुए भी राजा पने को संभालने के पीछे वो बर्बाद हो जाता है, और रंक समृद्ध होने के पीछे वो भी अपना भविष्य वर्तमान गवा देता है और वो भी बर्बाद हो जाता है। एट द एंड वो संसार 8वीं में ही भ्रमण करता है।
तो संसार आठवीं से बाहर निकालने का उपाय क्या? ये सब दुख रूप है, ऐसा निर्णय कर। तेरा खौफनाक अंत होने से पहले तू इस खौफ को दूर कर कि तू अमर है, तू अजर है, ऐसा निर्णय कर और आत्मा में लीन हो जा। फिर कुछ भी होने दे, कुछ भी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, नहीं तो कुछ भी हो जाए, लेकिन एक बार तो सही तुम अपने आत्मा का अनुभव कर लो। समझ में आ रहा है? देखो, प्रलय आने के पहले ही सब होना है और प्रलय कहकर नहीं आता, ये बात नक्की है। जिनवानी हमको बारंबार इस बात का अनुभव करा रही है। भाई, कब अंत आएगा तुझे खबर नहीं होगी, कब कौन दरवाजा खटखटाएगा और वो तेरा अंतिम समय होगा, खबर नहीं है। समझ में आ रहा है? देखो, हमारे बाजू में एक व्यक्ति था, वो नहाते नहाते टॉयलेट में ही गिर गया, माथे को लग गया, ऑन द स्पॉट चला गया। मतलब उसको भी खबर नहीं थी कि मैं मरूंगा, मेरा ये अंतिम समय है, राइट? लेकिन देखो, काल फटाफट आ रहा है। इसके पहले हमको क्या करना? हमको तो जागरूक रहना और अपना आत्म कल्याण किस प्रकार से होगा उसका विचार करना। और वो कैसे होगा? संसार तत्व का त्याग करके, वस्तु स्वरूप का निर्णय करके, मेरे स्व चतुष्टय का बाहर मेरी परिणति जाती नहीं, मैं पर का कर्ता बनता ही नहीं, पर वस्तु मेरा कर्ता बन नहीं सकती, ऐसी त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति का धारी, ऐसा प्रभावशाली वस्तु द्रव्य मैं हूं, ऐसा नक्की करना है। समझ में आ रहा है? देखो, वृंदावन कवि कहते हैं कि 3 लोक में सर्वाधिक महान दया के निदान वे हमारे उद्धार करे। आगे, जो परद्रव्यों का त्याग कर स्वरूप में लीन रहते हैं वे श्रमण जीवन मुक्त है और वे ही प्रवीण श्रमण मोक्ष तत्व है। आगे बात, अब स्वामी जी की बात पढ़ते हैं, अंतिम 2 लाइन। देखो क्या कह रहे? जो मोक्ष तत्व अर्थात सिद्ध पर्याय नहीं लेना है, सॉरी, यहाँ मोक्ष तत्व अर्थात सिद्ध पर्याय नहीं लेना है, किंतु जो मुनि स्वरूप में रमनता कर रहे हैं, शुभ भाव से दूर है, सर्वज्ञ दशा के निकटवर्ती है तथा अप्रतिहत भाव पूर्वक नियम से मोक्ष लेने वाले हैं। ये अंडरलाइन दिस वर्ड अप्रतिहत। कोई मुझे समझा सकता है क्या अप्रतिहत? अप्रतिहत मतलब क्या? अप्रतिहत नहीं, अप्रतिहत मतलब बिना किसी रुकावट के तीव्र पुरुषार्थ से अप्रतिहत। समझ में आ रहा है क्या? अप्रतिहत मतलब वो निरंतरता, आत्म आराधना की, आत्म भावना की वो धारा में रुकावट नहीं है, अप्रतिहत। समझ में आ रहा है क्या? आत्म आराधना की भावना में रुकावट नहीं, उसको अप्रतिहत कह रहे हैं। हाँ बल्लौर सर का अव्याहत मतलब क्या? बिना रुकावट के। समझ में आया? अप्रतिहत भाव पूर्वक मतलब क्या? निरंतर आत्म भावना, निरंतर आत्म भावना, एक क्षण के लिए आत्मा का विस्मरण नहीं है। जिस प्रकार हमको एक क्षण के लिए संसार तत्व को, भोजन पान का, खान पान का, सोने का, अपने परिकर को मिलने का, इनका एक क्षण के लिए वो भूलता नहीं है, उसी प्रकार ये अपने आत्म तत्व को एक क्षण मात्र के लिए भूलते नहीं है। ये है मोक्ष तत्व। अब जिसको एकमात्र अपने आत्मा की लगन लगी है, उसको अब किसकी? अपने बच्चे की लगन होगी, अपने घर वालों की लगन होगी, अपने शरीर की लगन होगी, किसकी लगन होगी? अरे ये कोई मायने नहीं है, अपने है ही नहीं। उसको पर तत्व देख लिया है, उसने अजीव तत्व के खाते में डाल दिया है, वो उपादेय है ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? अप्रतिहत भाव पूर्वक नियम से मोक्ष लेने वाले। अब यदि मुझे लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यही अप्रतिहत भाव मुझे भी ध्यान होगा, और उसके लिए मुझे सबको भूलना पड़ेगा कि नहीं? सबको भूलना पड़ेगा कि नहीं?
प्रश्न है आप सबसे, कब भूलने का? गृहस्थ अवस्था में भूलना या मुनि होने के बाद में भूलना? प्रश्न है, अप्रतिहत भाव कब धारण किया जाएगा? गृहस्थ अवस्था में ही अप्रतिहत भाव ध्याना है या मुनि होने के बाद ध्याया जाएगा? गृहस्थ अवस्था में ही करना पड़ेगा। ये सारा निर्णय गृहस्थ अवस्था में होता है। जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। कितनी बड़ी बात आ गई इसमें, पूरा सार आ गया। जग में हमारा कोई नहीं, मतलब क्या? ये शरीर भी मेरा नहीं। अब देखो वहां पर वो प्लेन क्रैश हो गया है, अभी भी रिश्तेदार वो शव मांग रहे हैं। अभी थोड़ा सा कॉमन सेंस भी रखना पड़ेगा। भावुक कितने हैं देखो, मैं आपको बताता हूं। मुर्दे की लाश लेने के लिए कितने तरस रहे हैं। मुर्दा तो मुर्दा ही है, राख हो गई है। अब वो 1.25 लाख लीटर पेट्रोल से जल गए हैं, अब वो कुछ बचा है क्या? वो शरीर बचे होंगे क्या? अरे पूरे जलकर चिथड़े चिथड़े हो गए होंगे, कुछ भी बचा नहीं होगा। अब जो कुछ दिया पैक करके दे रहे हैं, अब उसको देखा तो नहीं जाएगा, पैक करके दे रहे हैं। अब उस पैक में वो अपना है या पराया है क्या मालूम, बस वो राख दे रहे हैं और उसकी काम हो रहा है और उसके ऊपर रो रहे हैं सब लोग। समझ में आ रहा है क्या? मतलब भावुकता की हद होती है। अजीव तत्व में कितना समझ में आया? जो आत्मा था तो वो तो चला गया है, बट कंसोलेशन, एक अपना आत्मिक समाधान के लिए, ये सब कल्पना की बातें हैं। और जिसने ऐसे कल्पना में समाधान मान के रखा है, इस विषय की प्राप्ति हो, उस विषय की प्राप्ति हो, उस विषय की प्राप्ति हो, वो संसार तत्व है। जयसेन स्वामी कह रहे हैं क्या, एक लाइट चालू करो। जयसेन स्वामी क्या कह रहे हैं कि जिसने कल्पना की है कि ऐसा करने से ही सुख होगा, ये वस्तु ऐसी ही है जैसे मैंने विचार किया है, वो निश्चित संसार तत्व है। अब विचार करना, सामने वाला मेरे अनुसार परिणमित ही होना चाहिए। ये जो कल्पना है, ये तकलीफ का कारण है कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या? ये संसार तत्व। देखो, विवेकी जीव अपने घर वालों को धर्म मार्ग में चलने की प्रेरणा देता है, प्रेरणा इन्हें दंड भी देता है, लेकिन उसका अभिप्राय उनका सुधार है। एक कदाचित घर वाले उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चले तो वो क्या करेगा? उनकी उपेक्षा करता है। उपेक्षा करता हुआ क्या है, इनका दुर्गति होनी है ये तो नक्की कर देता है, और फिर अपना उनके प्रति का समर्पण भाव को रोक लेता है, अपना उपयोग वहां पर भटकाता नहीं है। क्यों? क्योंकि इन पर अपना उपयोग बर्बाद करके अपनी हानि होने वाली है, और उसको किसी भी कीमत पर अपनी हानि स्वीकार नहीं है। अपने स्वभाव के लिए जो कार्यकारी है वो करना ही चाहता है, और जिसके माध्यम से उसकी कषाय की अधिकता होती है वो बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो कषाय की अधिकता न हो, इसलिए अब वो क्या करता है, भले ही अपने घर वाले हो, अपने सगे हो, अपने प्रियजन हो, तो भी उनकी उपेक्षा करता हुआ अपने स्वभाव की आराधना के लिए वो कटिबद्ध होता है। समझ में आ रहा है क्या? ये है तत्व चिंतन। क्या ये भी अपने नहीं है? समझ में आया? देखो, करना है तो साधर्मी के लिए अपन चाहे उतना कर सकते हैं। साधर्मी के लिए, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के लिए समर्पित है, फिर वो दूर का भी क्यों ना हो, अपना कोई परिचित भी नहीं हो, तो भी उसके लिए हम कर सकते हैं। लेकिन मेरा सगा भी हो और वो सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना नहीं करता है, आई एम सॉरी टू से, मैं उसके लिए कुछ भी समय नहीं दे सकता। ये जिनवानी कह रही है, मैं थोड़ी कह रहा हूं। अब जिनवानी ने जैसे कहा है वैसा अनुकरण करना कि नहीं करना? अगर करना है तो हमको दोनों हाथ में तो लड्डू नहीं मिलेंगे, हमको तो कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, और कितना भी अच्छा लगता हो, कितना भी प्रियकर हो, उसको छोड़ना तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो आज ही क्यों नहीं तत्व निर्णय करते? निर्णय जल्दी करो बिफोर इट गेट्स टू लेट, बिकॉज यू विल बी कॉल्ड लेट। समझ में आया? लेट मतलब स्वर्गवासी,
स्वर्गवासी होने से पहले तुम निर्णय कर लेना। समझ में आया? समय बहुत कम है और काल का कोई भरोसा नहीं है कब दस्तक देगी। ठीक है, ये डराने की बात नहीं है, ये जागृति की बात है। देखो यहाँ कहा है, पेज नंबर 239 कहा है, मुनिराज स्व में स्थित है, अयथाचार से रहित है, स्वरूप की अंतर वितरागता वर्तती होने से संपूर्ण सामान्य को प्राप्त हुए है, वे मुनिराज मोक्ष तत्व है। जिन जीवों ने मोक्ष दशा को प्राप्त किया है उनकी बात नहीं है, अपितु जो स्वरूप लीन है, शुभ भाव में न आकर नियम से मोक्ष दशा पाने के लिए प्रयासरत है, ऐसे स्वरूप लीनता युक्त मुनिराज की चर्चा है। मतलब देखो, थोड़ा शुभ भाव में न आकर कहकर क्या कहना चाहते हैं, छठवें गुणस्थान वर्ती भी नहीं लेना, छठवें गुणस्थान से ऊपर वाला गुणस्थान ले लेना। ठीक है, देखो स्टेटमेंट्स की अपेक्षा लगाते आनी चाहिए, कौन सा कथन किस अपेक्षा से लिया जा रहा है, अर्थात वे शुभ भाव को भी उपादेय नहीं मान रहे। समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो शुभ भाव को भी मोक्ष तत्व कह दे तो क्या तकलीफ है? मोक्ष तकलीफ ये है, फिर कोई अज्ञानी शुभ भाव में ही रहकर निश्चिंत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर वृंदावन दास जी के छंद में आया ना कि भाई वो सब कुछ विषयों का छोड़कर निज तत्व को ध्याकर, मोक्षमार्ग प्रकाशक में आचार्य उपाध्याय साधु का स्वरूप शुद्धोपयोग रूप मुनि दशा अंगीकार कर। समझ में आ रहा है क्या? उपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन, निज स्वभाव रूपी साधन साधन क्या है? अगली गाथा साधन की आने वाली है। इस मोक्ष मार्ग, इस मोक्ष तत्व को, मोक्ष तत्व रूप होने के लिए साधन क्या है ये बताने वाले। देखो पहली गाथा क्या थी? 71 गाथा थी संसार तत्व, संसार तत्व क्यों है। दूसरी गाथा मोक्ष तत्व, मोक्ष तत्व कैसे है, स्वरूप। अब क्या बता रहे हैं? मोक्ष तत्व का साधन बताएंगे। देखो इन शॉर्ट, डॉक्टर के पास, वैद्य के पास कोई रोगी आ गया, क्या होता है? उस रोग का निदान होता है। वो रोगी क्यों है ये बात नक्की होती है, रोगी के सिम्टम्स, रोग के सिम्टम्स, वो उसने क्या गलती की है, ये सारों का निदान वहां पर होता है। संसार तत्व, रोग तत्व, राइट। फिर निरोग अवस्था का उसका परिज्ञान कराया जाता है। देखो निरोगी होता है ना, ये ऐसा होता है, तो निरोग अवस्था का परिज्ञान कराया जाएगा। पंडित साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इसी थॉट प्रोसेस को दूसरा अधिकार, तीसरा अधिकार, चौथे अधिकार, थोड़ा बहुत पांचवें अधिकार में भी इसकी चर्चा उठाई। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि पहले तू दुखी है ये नक्की कर, तू रोगी है ये नक्की कर। और रोगी है ये मानता ही नहीं है, तो तू रोग का अभाव कैसे करेगा? देखो मान लो मैं किसी दवाई की जानकारी ले लूं, भाई ये डायबिटीज की दवाई है या ये बीपी की दवाई है, मुझे इसकी जानकारी है, ठीक है। कदाचित मुझे ही बीपी हो जाए या डायबिटीज हो जाए और मैं वो दवाई नहीं लूं, कब नहीं लूंगा? एक तो मुझे खबर नहीं है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है क्या? कदाचित मुझे वही रोग हो जाए। मात्र नाम पता होने से कोई काम नहीं होता, मात्र उसके लेने के टाइम पता होने से भी काम नहीं चलता, ना परहेज क्या क्या लेने हैं इसकी जानकारी रखने से भी काम नहीं होता। काम कब होता है?
रोग होने पर यथार्थ समय में वो दवाई को ग्रहण करने पर। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार ये जिनवानी एक दवाई के रूप में है जो हमको समझा रही है तू रोगी है, अनादिकाल से तेरा ये रोग चला आ रहा है, भव भ्रमण रूपी रोग और विषय अभिलाषा रूपी रोग, पर पदार्थों को अपना मानना रूप रोग, खाना पीना सब ये इस रूप ही तेरा परिणमन हो रहा है, जो अत्यंत अत्यंत दुख रूप है, दुखदाई है, दुख का कारण है। और ऐसा होते हुए भी तो अपने रोग को नक्की क्यों नहीं करता? पहले तो नक्की कर तू रोगी है, क्योंकि ये स्वीकार हुए बिना ना रोग के सुधार का उपाय जानता हुआ भी नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि रोग के उपाय देखो मुझे एक भाई मिले, मेरे परिचित है, मेरे सो कॉल्ड मेरे रिश्ते में लगते हैं। उन्होंने मुझे बताया, देख कृपा मेरे जेब में ना ये गोली है, काय की गोली है? उन्होंने कहा कि ये हार्ट अटैक जब भी आता है ना, ये गोली फटाक से दे देनी, तो हाँ उससे हार्ट अटैक से बच, मतलब क्या होता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो अटैक थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, ऐसा कुछ है उसमें। अब कैसे होता है ये मैं जानकारी नहीं रखता, लेकिन ये दवाई में निरंतर साथ में रखता हूँ। सब बात ठीक है। एक तो जब अटैक आएगा तुम इतने भयभीत हो जाओगे, कदाचित तुम्हें खबर ही नहीं होगी मेरे पास में ये दवाई है। एक, कदाचित तुमने अपने जेब में रखी है लेकिन तुम्हारा वॉलेट तुम्हारे साथ नहीं होगा तो क्या करोगे? दो, तीसरा तुम्हारी वाचा ही नहीं निकलेगी तब क्या करोगे? तीन, मान लो तुम किसी को कहोगे लाओ लेके आओ, लेकिन तुम्हारी वाचा ही नहीं निकलेगी तो क्या करोगे? तीन, चौथी बात ऐसा तुम्हें याद ही रहेगा, इसकी क्या मतलब इसकी क्या गारंटी? 5, कहने की बात इतनी है कि बहुत पराधीन कार्य है। समझ में आ रहा है क्या? स्वाधीन कार्य क्या है? तत्व निर्णय करना। मैं अजर अमर पदार्थ हूँ, मैं सुखी पदार्थ हूँ। समझ में आ रहा है? ये भूल जाऊं, मैं दवाई साथ में रखूं, इसका कोई गारंटी नहीं कि ये इससे मुझे समय पर याद आएगी और ये काम हुआ होगा, किसी का हुआ होगा, बट हर किसी का नहीं होगा। इसलिए उसकी राह में मत रहना। अपना काम करने के लिए तुम कटिबद्ध हो जाओ, आज ही तत्व निर्णय कर लो, फिर आयु रहेगी, तुम्हारा क्षयक्षम रहेगा, बुद्धि रहेगी तो याद आएगी। लेकिन आज वर्तमान में तुम तत्व निर्णय से क्यों चूकते हो? बात तो ये चल रही कि तत्व निर्णय से क्यों चूकना हमको। ठीक है, देखो कहा है अपन, हाँ, शुभ भाव में न आकर नियम से मोक्ष दशा पाने के लिए प्रयासरत है, ऐसे स्वरूप लीनता युक्त मुनिराज की चर्चा है। यहाँ उन्हें मोक्ष तत्व कहा है। वे मुनिराज पुनः प्राण धारण करने रूप दीनता को प्राप्त नहीं करते। क्या कह रहे हैं? प्राण धारण करना ये दुख है, जन्म मरण जरा दुख है कि नहीं है? ऐसा होते हुए भी मुझे एक भी ऐसा एक विवेकी जीव बताइए, विवेकी जो जन्म को दुख रूप मानता हो। अगर दुख रूप मानता तो हर्षोल्लास नहीं करता। मरण को तो दुख रूप मान ही रहा है, रोते हुए दिखाई देता है। समझ में आ रहा है क्या? मरना नहीं है ये भी दिखाई दे रहा है, तो मरण को दुख रूप मान ही रहा है। 2, जरा को कौन अच्छा लगता है? किसको अच्छा लगता है? अगर बुढ़ापा सबको अच्छा लगता तो शरीर स्वस्थ रखने के लिए जो उद्यम करते हैं ये क्यों करते? समझ में आ रहा है क्या? तो बुढ़ापा भी किसी को अच्छा, अर्थात ये दुख रूप है, ये नक्की हो रहा है कि नहीं? ऐसा होता हुआ भी इस दुख के अभाव का उपाय क्या करता है? नाना प्रकार के
औषधिया, खान पान, एक्सरसाइज, इनका अवलंबन लेता है, लेकिन तत्व निर्णय नहीं करता। जो मेरी निज वस्तु है, जो स्वाधीन वस्तु है, स्वाधीन सुखरूप वस्तु है, जो किसी अन्य से प्रभावित होती ही नहीं, जिससे अन्य रूप होती नहीं है, उसका अवलंबन लेता ही नहीं है। वो अपने को असमान जाति द्रव्य पर्याय वाला मानता हुआ इतना एकमेक हो गया है कि वहां से आता ही नहीं बाहर। वो कहने कनेक्टेड है। हाँ ठीक है ठीक है, चलिए आवाज आ रही है ना? 1-2-5 मिनट में अभी खत्म कर रहे हैं अपन भी। देखो आगे वो सर का एक पॉइंट था, उसके ऊपर भी खुलासा कर दिया। देखो यहाँ तो स्वरूप मुनिराजों की चर्चा कहाँ थे अपन? हाँ, शुभोपयोगी मुनिराज विकल्प में वर्तते है, अतः वे साक्षात मोक्ष तत्व नहीं है, परंपरा से मोक्ष तत्व कहलाते हैं। अर्थात धगज है, निरंतर दृष्टि उस मोक्ष तत्व की है, इसीलिए विकल्पात्मक दृष्टि को भी उन्होंने सराहाया है। भाई हाँ, ओके, गुड गुड, कीप ऑन, आगे चलो, प्रयास करो प्रयास करो। विगत गाथा में एकदम विपरीत, विगत गाथा से एकदम विपरीत इस गाथा में यह कहा गया है कि आत्मज्ञान अर्थात सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सहित निर्दोष चारित्र धारण करने वाले भावलिंगी श्रमण ही मोक्ष तत्व है, और वे लीला मात्र में अष्ट कर्मों को नाश कर अल्प काल में ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार उक्त दोनों गाथाओं में क्रमशः मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी श्रमणों और को संसार तत्व और सम्यक दृष्टि भावलिंगी श्रमणों को मोक्ष तत्व कहा गया है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत भूमि भीग गई है ना, इस समय में हम और थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लेना, हमारा काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अभी तुरंत एक कायोत्सर्ग करते हैं तो ऐसी वो उस धारा की प्रभाव होता है, ये जीव स्वभाव में लीन हो सकता है यथार्थ प्रयास करे तो। अपने को शरीर संसार विषय भोगों से अलिप्त एक जाननहारा देख लेता है तो उसका काम इसी समय में हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ, मुश्किल नहीं है, लेकिन जागरूक रहना है कि यही सम्यक तो है, बार बार इसकी परीक्षा करें। ठीक है, चलिए रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिणवाणी स्तुति करेंगे।